तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। अभी हम लोग जाएंगे लोअर कचूरा लेक, शंग्रीला भी जाना है और मैंने सुना है कि यहाँ पे एप्पल्स लगे हुए हैं, एप्पल्स भी ताज़ा ताज़ा तोड़ के खाने हैं और आप लोग मेरे साथ मुफ्त में सैर करेंगे जनाब। तो मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वो डक्स भी आपको कह रही हैं कि कर लीजिए क्योंकि इतना अच्छा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी जनाब मैं लोअर कचूरा की तरफ जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से कैसा व्यू नज़र आ रहा है। ये आप लोग गौर से देख लें, ये है लोअर कचूरा जिसको शंग्रीला भी कहते हैं। मेरा आपको मशवरा ये है कि जब भी आप स्कर्दू आएँ इस जगह पर आप कभी मत आएँ। आज मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ और रीज़न्स भी बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। इस जगह से लेते हैं टिकट। अभी ये लोग कह रहे हैं कि मुझे सैनिटाइज किया जाएगा, अदरवाइज ये अंदर गेट से एंट्री नहीं मिलेगी। तो चले मैं सैनिटाइज हो जाऊँ। ऊपर इन्होंने स्प्रे फेंक दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इन्होंने वॉक थ्रू गेट के तौर पे बनाया हुआ है और जब हम इसमें से गुजरते हैं तो हमारे ऊपर स्प्रे किया जाता है। टिकट जनाब इनकी पर हेड यानी एक बंदे की 1000 रुपीज़ है। 3-4 महीने पहले 500 रुपये थी और 500 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। हम जाएंगे, इस गेट से एंटर होंगे। असल में इन्होंने ये सारे का सारा एक हाउसिंग सोसाइटी की तरह बनाया हुआ है। अब हम यहाँ लोअर कचूरा पे आ गए हैं। लोअर कचूरा को ही बेसिकली शंग्रीला भी कहा जाता है। तो शंग्रीला बेसिकली एक प्राइवेट जगह है और एक चीज़ मुझे इनकी जो पसंद नहीं आई है वो ये है कि पहले यहाँ पर 300 रुपीज़ टिकट हुआ करती थी एंट्री, उसके बाद 500 हुई और अब जो है वो पर पर्सन इन्होंने 1000 एंट्री चार्जेस जो है वो कर दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है और सामने मुझे नज़र आ रहे हैं एप्पल्स हैं शायद ये, या आड़ू हैं, कुछ ऐसा ही है। मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रूट्स नज़र आए आपको? नहीं नज़र आए तो अब देखें, क्या ज़बरदस्त बात है भाई। एप्पल्स की यहाँ पर 12 से 13 इकसाम है जिसको ये लोग बेचते हैं यहाँ पर। तो मैं ये कह रही थी कि बिल्कुल हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस तरह बनी होती हैं, बीच में सड़कें बनी होती हैं, बीच में प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट्स किए होते हैं, तो आमतौर पे जीबी में लोग आते हैं कुदरती हुस्न देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुदरती हुस्न नहीं बल्कि इसको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वेल प्लान्ड तरीके से बनाया गया है और उसी के ये पैसे वसूल कर रहे हैं। हम चलते जा रहे हैं, हमारे साथ साथ देखें आपको फ्रूट्स के दरख्त नज़र आते जाएंगे। यानी आप सिंपल तरीके से अगर ये समझें कि ये लोगों को लूट रहे हैं तो बिल्कुल मैं यही कहूँगी, क्योंकि वैसे पूरे स्कर्दू में आप कहीं से भी फ्रूट्स तोड़ के खा सकते हैं, कहीं से भी पानी पी सकते हैं, लेकिन यहाँ से ना तो आप फ्रूट्स तोड़ सकते हैं और यहाँ पर कदम कदम पर आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। यहाँ पे एक दिन का जो रूम है उसका किराया जो है वो 60-60 हज़ार रुपये है। तो आप अंदाज़ा करें। और यहाँ का जो होटल है वो पीसी और सरीना से भी ज़्यादा महंगा है। मतलब ये है कि ये फुल टाइम पैसे बटोर रहे हैं लोगों से। फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं आपको ज़मीन पे गिरे हुए, लेकिन अलाउ नहीं है कि आप इनको खा सकें। क्या बात है जी। फ्रूट्स यहाँ पर ज़मीन पे गिरते रहते हैं, गलते सड़ते रहते हैं, लेकिन आपको अलाउ नहीं है कि आप फ्रूट्स खा सकें तोड़ के। ये है जी लोअर कचूरा झील, जो कि बहुत ही, या इसे शंग्रीला झील भी आप कह सकते हैं, बट ये बहुत ही हल्की गहरी है। आम तौर पे ये मुझे लग रहा है आर्टिफिशियल सी है। तो वो जो सामने आपको शंग्रीला रिजॉर्ट नज़र आ रहा है जो कि पानी के अंदर बनाया गया है, बेसिकली इतना महंगा है कि यहाँ पर खाना खाना टोटली अनअफोर्डेबल है। गरीब बंदा यहाँ पर आने की सोच भी नहीं सकता है। वैसे आप लोग कहेंगे कि ये तो शंग्रीला की हर वक्त तारीफ़ें करती रहती है और स्कर्दू की, जीबी की, तो यहाँ के लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो ये जगह आप देख रहे हैं इसके जो ऑनर्स हैं वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि पंजाब साइड के, इस्लामाबाद साइड के रहने वाले हैं। और उन लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर पैसे लूटने का एक पूरा इंतज़ाम बनाया हुआ है। शंग्रीला की जितनी भी ब्रांचेस आप देखेंगे ऑलमोस्ट वहाँ पर ऐसा ही होता है। हत्ता कि मैं पीसी भूरबन भी गई हूँ, वहाँ पर भी वो जो एडवांस में रकम लेते हैं, बाद में जब हम वहाँ पे खाना खाते हैं तो वो उसमें से कट जाता है, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। तो जनाब यहाँ पर चाहे आप एक सेब तोड़ कर खाएँ, आपको उसकी कीमत सोने के बराबर अदा करनी पड़ेगी। आपको पानी के अंदर मछलियाँ नज़र आ रही हैं, ट्राउट मछलियाँ। देखें ज़रा, मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। ये जो प्लेन आपको पीछे नज़र आ रहा है इसके बारे में भी आपको बताती चलूँ कि जनाब ये ओरिएंट स्काईलाइन एक बहुत पुरानी कंपनी थी और इनका जो प्लेन है एक दफ़ा स्कर्दू में वेदर ख़राब होने की वजह से एयरपोर्ट के ऊपर लैंड नहीं कर सका और इनका जो पायलट था उसने कहीं और इसको सेफली लैंड कर दिया। और बाद में जो शंग्रीला रिजॉर्ट के लोग थे जो
इसको मैनेज करते थे, उन्होंने जनाब इसे परचेज करके यहाँ पर एक डेकोरेशन पीस के तौर पे ना सिर्फ लगाया बल्कि इसके अंदर एक कॉफी शॉप भी बनाई है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और कॉफी पीना चाहते हैं तो प्लेन के अंदर बैठ के कॉफी पी सकते हैं। ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ओरिएंट स्काईलाइन का, यही वो जहाज़ है जो आज से कई साल पहले यहाँ पर गिर के तबाह होते होते बचा था। और उस वक्त के जो ब्रिगेडियर असलम थे वो जब एयर चीफ थे और वो यहाँ पर आए थे इस जगह की इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उन्होंने ना सिर्फ ये जहाज़ ख़रीद लिया था बल्कि यहाँ पर ये जो पूरी शंग्रीला की जगह है 250 एकड़, वो उन्होंने ख़रीद लिया था कि मेरी आने वाली नस्लों के काम आएगी। नो डाउट कि अब उनकी आने वाली नस्लों के काम तो आ रही है लेकिन लोगों के काम बिल्कुल नहीं आ रही। लोगों के काम मैं इसलिए कह रही हूँ कि नहीं आ रही क्योंकि इन्होंने इसको पूरा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया है। नो डाउट कि इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया है, ग्रीनरी है, यहाँ ये जहाज़ लगा दिया है, यहाँ पे शंग्रीला लेक है, बीच में इन्होंने ट्राउट मछलियाँ छोड़ दी हैं, ग्रीनरी, घास, पौधे, फूल। लेकिन ये जो पर पर्सन 1,000 ले रहे हैं और 10-10 हज़ार लोगों का खाने का बिल बना रहे हैं, एक बंदा यहाँ पे लुट के जाता है। यहाँ कभी मत आइएगा। गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत प्यारे हैं, लालच से पाक हैं और यकीन करें कि अगर आपके पास पैसे भी ना हो तो वो आपको अपने घर जाके इतनी खातर मदारत करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पंजाब साइड के लोग जब वहाँ जाते हैं तो उन लोगों को भी ख़राब करते हैं और हमारे लोगों को भी ख़राब करते हैं। यहाँ सिवाय मुँह फुला के बैठने के मेरे पास कोई और हल नहीं था। अभी मैंने एप्पल जूस ऑर्डर किया है और वो कह रहे हैं कि जो एप्पल्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं ना, इनके अपने फॉर्म के यहाँ पे जो उगे हुए एप्पल्स हैं, यहाँ से लाइव एप्पल्स तोड़ के जनाब वो बनाएंगे जूस। और अगर खाना खाना है तो उसके लिए मस्ट आप बाहर नहीं बैठ सकते, आपको रेस्टोरेंट के अंदर ही बैठना पड़ेगा। और अगर बाहर आपको कोई चीज़ सर्व करानी है तो उसके लिए सिर्फ आपको डिज़र्ट्स मिलेंगे या सिर्फ एप्पल जूस मिल सकता है। तो मैंने एप्पल जूस ऑर्डर कर दिया क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची अब सारा दिन घूमने के बाद कि मैं अंदर तक भी जा सकूं। यहाँ एक एप्पल जूस का भी जो रेट है वो इतना ज़्यादा है कि जो शायद पीसी में भी नहीं होगा और सरीना में भी नहीं होगा। मतलब ये सोने का एप्पल ये है। आप लोग यहाँ से फ्रेश एप्पल्स तोड़ते हैं? जी, हमारा अपना एप्पल होता है। यहाँ पे 3-4 किस्म के एप्पल है, कश्मीरी और नॉर्मल। यहाँ पे 3 किस्म के एप्पल होते हैं। एक ग्रीन होता है, एक जो नॉर्मल येलो कलर का होता है, एक बिल्कुल रेड बन जाता है। जो रेड कलर के वो कश्मीरी से है, बाकी ये 2 है जो है बाहर से लाए, अब्रॉड से लाए। अच्छा। तो ये जितने भी यहाँ लगी है 1983 से इन्होंने मतलब स्टार्ट किया था, 53 से इन्होंने मतलब ये स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन, और 1983 से फिर ये रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो गया। कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट की थी? 53 से 1953 से। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। और फिर 83 से ये रिजॉर्ट बन गया तो फिर रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। बहुत टेस्टी है। शंग्रीला के साथ एक दिन पूरा गुजर चुका है, शाम हो गई है और अब मेरा दिल चाह रहा है खाना खाने को। बीच में मैं थोड़ा थक गई थी, घर वाले सारे घूम रहे थे और मैं नैप लेने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल चली गई थी। अब वापस उसी होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए जहाँ से पहले हमने फ्रेश एप्पल्स का जूस पिया था, पहले हमने बाहर बैठ के पिया था, अब हम अंदर जाके खाना खाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। शंग्रीला में जब आप लोग आए तो सामने रेस्टोरेंट है लेकिन ये कैफ़े है। यहाँ पे आपको बर्गर्स मिलेंगे, जूसेस मिलेंगे, ब्राउनीज मिलेंगी और बहुत कुछ है। जो कुछ है आए चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या नाम है जी आपका? आबिद अली। बहुत आहिस्ता बोलते हैं, पहले एप्पल जूस हमने पिया था उस वक्त भी ये बहुत आहिस्ता बोल रहे थे। और ये देखिए जनाब, यहाँ पर पहाड़ों के बीच आपको क्या क्या खाने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको केक्स, ब्राउनीज़, चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज़, हर तरह की चीज़ मिल जाएगी जिसे आप सोने के भाव ख़रीदना चाहें। बीच में ही रॉक है जो इसको बिल्कुल ऑर्गेनिक लुक देती है। चले आए, अब चलते हैं रेस्टोरेंट में और खाना ऑर्डर करते हैं, खाते हैं और सब आपको भी बताऊंगी कि कैसी क्वालिटी है खाने की। ये जो आपको पॉन्ड नज़र आ रहा है, यहाँ पर इन्होंने डक्स और मुर्गियाँ रखी हुई हैं। आपको बीच में आवाज़ें भी आ रही होंगी। और सामने ये शंग्रीला झील है और बीच में पानी के बना हुआ है ये रेस्टोरेंट जिसमें बैठकर आप खाना खा सकते हैं। ओनली चिकन कढ़ाई की जो यहाँ पे प्राइस है वो है जी 1300 रुपीज़, वो भी हाफ। अगर आपको फुल लेनी है
तो 2400 रुपीज़ की आपको मिलेगी। और अगर आपको मटन कढ़ाई यहाँ पे चाहिए तो वो आपको मिलेगी 4100 रुपीज़ की, यानी कि प्राइसेस आर टू मच हाई। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है हाफ़ मटन कढ़ाई, क्योंकि मेरे लिए इतनी ही काफ़ी है। और ये कचूमर सैलड है और साथ में सिंपल रोटी। और रोटी का बिल भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ क्या बना है, और खाने का बिल भी मैं आपको बताती हूँ क्या बना है। और यकीनन सुन के आपको हैरत होगी। साथ साथ आप इसकी आउटलुक देख लें, अंदर से शीशे लगे हुए हैं और बाहर झील जो है वो साफ़ दिखाई देती है, ताकि झील का नज़ारा करते हुए आप खाना खाएं और लुत्फ़अंदोज़ हों और साथ साथ अपनी जीभ को देखें। चलें जनाब, अब मैं खाना खा लूँ, फिर आपसे मज़ीद बात होती है। चलें जी, कॉस्टिंग का मैंने आपको कहा था, साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। तो बिल मेरे हाथ में है और बिल कितना है जी, 2457 रुपीज़, यानी तकरीबन 2500 रुपये हो गए। ये हैं जी वो ब्रिगेडियर साहब जिन्होंने यहाँ पर दौरा किया था उस गिरे हुए जहाज़ का, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर 250 एकड़ ज़मीन ख़रीदी थी। और 250 एकड़ सिर्फ अकेले इंसान ने ख़रीदी थी। लेकिन अब यहाँ पर जो सामने आपको ब्लू वाले नज़र आ रहे हैं, ये सारे रिज़ॉर्ट्स, ये सारी जगह अब इनके पोते पोतियों ने और इनके बच्चों ने बेच दी है, और अपनी साइड इन्होंने ये वाली रखी हुई है, और सामने वाली साइड अब गवर्नमेंट के पास भी जा चुकी है, और कुछ आर्मी के यहाँ पर रिज़ॉर्ट्स भी बन चुके हैं, ताकि यहाँ पर एक दिन का जो किराया वो 60-60 हज़ार रुपये वसूल किया जाए। साथ ही मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इन्होंने इस झील के अंदर जनाब मछलियाँ छोड़ी हुई हैं, और इसको कहते हैं जीबी की सौगात, यानी कि ट्राउट मछली। वैसे तो ट्राउट मछली की खासियत ये होती है कि ये पानी के बहाव के हमेशा अपोजिट साइड पर चलती है, लेकिन ये रुकी हुई झील मुझे बिल्कुल आर्टिफिशियल दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, इसीलिए लोग यहाँ ईज़िली मूव भी कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर ट्राउट मछली का ऑर्डर करते हैं तो यहीं से वो मछलियाँ पकड़ते हैं और यहीं पर हमें बनाकर खिला देते हैं, और फिर उसके बाद वो हमसे ट्राउट मछली के एक एक सांस की कीमत वसूल करते हैं। मैं ये बात मानती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग आ सकते हैं, अशराफिया आ सकती है, लेकिन मेरी यहाँ की इंतज़ामिया से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आपको प्राइसेस को कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप पीसी में जाकर चाय का एक मग पीते हैं 500 रुपये में, तो यहाँ पर आपको वो 500 रुपये में नहीं बल्कि 1500 रुपये में मिलेगा। इतनी ज़्यादा प्राइसेस का डिफरेंस होना सरासर गलत बात है, वो भी स्कर्दू में। तो जैसे जैसे टूरिज़्म को बढ़ाने की खान साहब बात करते हैं, वैसे वैसे प्राइसेस को भी कंट्रोल करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा रिज़ॉर्ट, हमारी मर्ज़ी और हमारी प्राइसेस। डक्स भी आप लोग देख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे साइज़ की हैं जो आमतौर पे यहाँ नहीं पाई जाती हैं। और ये देखें जी उनका केज। डक्स आप लोगों ने देखी है, वो देखिए उनका घर है छोटा सा, कितना प्यारा सा। और ये बहुत छोटे छोटे साइज़ की हैं, मतलब कि जैसे हमारे वहाँ पे थोड़ी बड़े साइज़ की डक्स होती हैं, लेकिन ये बहुत छोटे साइज़ की हैं। आई डोंट नो अब इनकी कौन सी वाली नस्ल है, कौन सी वाली किस्म है। शंग्रीला तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा या आप लोग आए होंगे। आपको पता है ये सारी जगह कितनी है? ये 250 एकड़ ज़मीन है, और आपको पता है कि ये सारी की सारी सिर्फ एक ही इंसान की थी। 1953 में ब्रिगेडियर असलम खान ने ये जगह ख़रीदी थी, 250 एकड़, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। और 250 एकड़ में उन्होंने ये रिज़ॉर्ट्स बनाए हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, आपके लिए यहाँ प्लेन रखा हुआ है, कॉफ़ी शॉप्स हैं, यहाँ पर रिज़ॉर्ट्स हैं। लेकिन अब वो जो सामने की जगह हैं वो इन्होंने बेच दी है। ये जगह अब जो है गवर्नमेंट के पास जा चुकी है। और आपको मज़े की बात मैं बताऊँ कि अब उनके जो पोते हैं या पोतियां हैं, 1983 में इसकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुई थी। 1953 में इसको बनाया गया था, मतलब परचेज़ किया गया था। और ब्रिगेडियर असलम खान जो हैं वो आज से 6 साल पहले इस दुनिया से चले गए हैं, और उनके आगे बच्चे और बच्चों के बच्चे सब लोग मिलकर इस 250 एकड़ को एंजॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ शंग्रीला के रिज़ॉर्ट्स आपको नज़र आएंगे उस सारे के ऑनर्स यही हैं। कश्मीर में भी शंग्रीला है, रायकोट के पास भी है, यहाँ भी है, और भी बहुत सारी जगहों पर है। तो जनाब शाम हो चुकी है, और शाम जैसे ही होती है तो यहाँ पर फाउंटेन चलना शुरू हो जाता है। और वो जो फाउंटेन है वो यहाँ का ओरिजिनल यानी कि चश्मे का पानी है, और मैं आपको वो दिखाती हूँ, ज़रा देखिए। ये है जी फाउंटेन जो शाम को बैठकर आप 60,000 रुपये के कमरे के सामने एंजॉय करते हैं। तो आज के व्लॉग के लिए मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त।
और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाले नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच सकें। तो अगले व्लॉग में कल हम लोग कहाँ जाएंगे और स्कर्दू का कौन सा पॉइंट जो है वो कवर करेंगे, वो मैं आपको कल बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।